हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम तथा बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा साथियों रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका, बी अंग, सी उत्तक, डी नाभिक। तो इसका जो आंसर होगा साथियों कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी समितियां। ऑप्शन नंबर सी है साथियों तदर्थ समिति, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो इसका आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, डी कथकली। इसका आंसर होगा साथियों उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कथक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा साथियों तमिलनाडु राज्य में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी ऑटो हैन। इसका आंसर होगा साथियों ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून में, बी रांची में, सी नई दिल्ली में, डी रायपुर में। तो इसका आंसर होगा साथियों भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद देहरादून में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून। देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर जो साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न है हमारा, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है पास्कल के नियम, बी बॉयल के नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज का सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा साथियों 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तथा 22 मार्च को विश्व जल दिवस एवं बिहार दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तथा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 10 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका आंसर होगा साथियों असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है तथा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है तथा आप लोग इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 11 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा साथियों पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा है? ऑप्शन ए है पूर्व मीमांसा, बी है उत्तर मीमांसा, सी न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर डी है साथियों सांख्य दर्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों महर्षि कपिल का संबंध सांख्य दर्शन से है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड राज्य बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको MTS एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर होगा साथियों भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य राजस्थान है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है तथा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में अवरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य भारत का सबसे अधिक अवरक उत्पादन करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा साथियों मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, गुरु शिखर पर्वत
चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा साथियों अरावली। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा साथियों तलवारबाजी। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर हो जाता है नारंगी, लाल, नीला या पीला। तो इसका आंसर होगा साथियों नीला। जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।